हेलो बच्चों। आज हम 10th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे, अध्याय 14, पादप व जंतुओं के आर्थिक महत्व। बच्चों, ये जो लेसन है, बिल्कुल आपको इसको थोड़ा सा इसमें जो नाम वगैरह हैं वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो पादपों के आर्थिक महत्व में हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको रीड आउट करेंगे और समझेंगे भी सही। 180 इसके पेपर नंबर हैं, आप अपनी बुक निकाल लीजिए। पादपों के आर्थिक महत्व में मानव जीवन यापन के लिए कुछ आधारभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, मकान आदि से संबंधित सभी सामान पौधों से प्राप्त होते हैं। अनाज, दाल, तेल, चीनी आदि भोजन, रेशे वस्त्र बनाने व लकड़ी मकान बनाने के उपयोग में काम आती है। तो ये देखो, आज क्या है, भोजन, वस्त्र और मकान सभी की आवश्यकताएं हैं आज के जीवन में। और आप सबको पता है कि हमारे प्लांट से हमें कितनी चीज़ें मिलती है जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। आप सबको पता है कि आज हम जो खाना खाते हैं वो भी हमारी अधिकतर चीज़ें किससे आती है, प्लांट से ही आती है। अनाज है, दाल है, तेल है, चीनी है, रेशे हैं, रेशों से वस्त्र बनते हैं, लकड़ी जो है वो मकान बनाने के काम में आती है। तो इस प्रकार बहुत कुछ 75% भाग हम कह सकते हैं कि किससे प्राप्त हो रहा है, प्लांट से प्राप्त हो रहा है। संपूर्ण जीव मंडल में सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर रहते हैं, अतः मानव कल्याण की दृष्टि से पादपों का महत्व सर्वोपरि है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों और उनके उत्पादकों का अध्ययन आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। भाई, वह प्लांट जो हमारे लिए हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं, उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। खाद्य पादप, जिसमें अनाज हैं, दालें हैं, तेल है, मसाले हैं, पेय पदार्थ हैं, सब्जियां हैं, फल है आदि है। औषधीय प्लांट के अंदर अश्वगंधा है, अफीम है, सर्पगंधा है, सफ़ेद मूसली है आदि। इमारती के अंदर और काष्ठ व रेशे संबंधी प्लांट कौन कौन से हैं, सागवान का वृक्ष है जिससे लकड़ी प्राप्त होती है, शीशम है, रोइड़ा है, खेजड़ी है, कपास है, जूट है आदि। तो खाद्य प्लांट अलग हैं अपने, औषधीय प्लांट अलग हैं और इमारती काष्ठ व रेशे वाले संबंधित प्लांट अलग हैं। खाद्य संबंधी पादपों के महत्व। सजीवों में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त की होती है। खाद्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण पादप इस प्रकार हैं। अनाज, खाद्य पादपों का ये सबसे महत्वपूर्ण समूह है। ये घास कुल जैसे ग्रेमिनी या पोएसी के सदस्य होते हैं। ये स्टार्च के प्रमुख स्रोत होते हैं जो मानव शरीर में श्वसन के आधारीय पदार्थ के रूप में उपयोग में आते हैं। कुछ प्रमुख अनाज इस प्रकार हैं। गेहूँ, गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टाइवम। क्या नाम है, ट्रिटिकम एस्टाइवम। इसे रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है और इसकी उन्नत किस्म है सोनालिका, कल्याण सोना, सबरती सोना आदि, सोनारा आदि। चावल की बात करें तो वानस्पतिक नाम सबका याद करना है बच्चों, ओराइजा सटाइवा चावल का वानस्पतिक नाम है। खरीफ की फसल होती है चावल, और उत्पादन की दृष्टि से भारत चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसकी उन्नत किस्मों की बात करें तो बासमती, स्वर्ण दाना, जया, रत्ना, सोना आदि इसकी चावलों की किस्में हैं। फिर अपन मक्के की बात करें, जिया मेज इसका वनस्पतिक नाम है। ये भी खरीफ की फसल है। इसकी उन्नत किस्म है विजय शक्ति और रत्न आदि। तो एक उन्नत किस्म का नाम आ जाता है तो आपको ध्यान में रखना है वो। फिर है बाजरा, पेनिसिटम टाइफाइड्स जिसका वनस्पतिक नाम है। इसे भी खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। ये महत्वपूर्ण मोटा अनाज है। दालें की बात करें तो प्रोटीन के प्रमुख उत्सोर्स होते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्य हैं। इसके कुछ प्रमुख दालें इस प्रकार है। चना जिसे साइसर एराइटिनम कहा जाता है, ये भी रबी की फसल है। उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है और इसे ही दालों का राजा कहा जाता है। फिर आता है अरहर की दाल जिसे केजनस केजन कहा जाता है। केजनस केजन इसका वानस्पतिक नाम है। ठीक है, अरहर की दाल का। चने का क्या है, साइसर एराइटिनम। ये सब वनस्पतिक नाम आपको याद रखने हैं। मटर का है पायसम सटाइवम। मूंगफली का है एरिकस हाइपोजिया, और भारत विश्व में मूंगफली उत्पादन का सबसे बड़ा देश है। सोयाबीन का है ग्लाइसिन मैक्स। ये नाम याद करने पड़ेंगे बच्चों, आपको सारे नाम याद करने पड़ेंगे। ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है, सोयाबीन में पाई जाती है। तेल उत्पादक दालों में वैसे प्रोटीन होती है और सर्वाधिक प्रोटीन की बात करें तो वो सोयाबीन में होती है।
तेल उत्पादक पौधे ये जटिल कार्बनिक यौगिक है जो हाइड्रोकार्बन, एस्टर, अल्कोहल, एल्डिहाइड आदि के बने होते हैं। खाने योग्य तेल मूंगफली का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, अलसी का तेल, सूरजमुखी का तेल आदि। अखाद्य तेल में अरंडी का तेल, तारपीन का तेल आदि है और सुगंधित तेल में कपूर, चंदन, लौंग, खसखस का तेल आदि होते हैं। ठीक है, तो ये थे अपने आज आर्थिक महत्व के प्लांट के अंदर ये वाले प्लांट थे अनाज वाले, और अगले वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण मसाले वाले प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो महत्वपूर्ण वाले मसाले वाले थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि फिर अपन अगले वीडियो में सब्जियों के बारे में देख लेंगे। काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, सौंफ, धनिया, जीरा, लौंग, अजवाइन, हल्दी, हींग, अदरक, दालचीनी इत्यादि आते हैं। पेय में चाय, कॉफ़ी आते हैं। तो चाय का वानस्पतिक नाम की बात करें तो कामेलिया साइनेंसिस है जो पौधों की पत्तियों से मिलती है, और कॉफ़ी का कॉफ़ी अरेबिका है जो पौधों के भुने हुए बीजों से तैयार किया जाता है। तो ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपको सब्जियां समझाऊंगी और उनके वानस्पतिक नाम का अध्ययन करेंगे। आप घर पर ये सारे जो भी वानस्पतिक नाम आज अनाज के बताए हैं वो आपको लर्न करने हैं। मैं आपको क्वेश्चन पेपर भेजूंगी। धन्यवाद।